हुआ था उसको धनी मानी है, ऐसे संत पर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसे मृत्यु दे। तो जितनी भी साग सब्जियां थी, मिर्ची, धनिया, भिंडी, करेला, सारा सब कुछ लेकर मैं हॉल में बैठी। और ये भी एक तरीके से एक होम मेकर का मी टाइम ही होता है। बस मैं टीवी पर ऑन कर देती हूँ प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग और आराम से अपना काम करती रहती हूँ। ये सब काम करने में भी अच्छा खासा समय लगता है। अब ये सब काम में भी ना अच्छा खासा समय लगता है, बट हाँ, बाद के लिए बहुत ज़्यादा काम इजी हो जाता है। एक बार में समय लगता है मगर बाद के लिए सही हो जाता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मेरा यही तरीका है किचन में काम करने का। साग सब्जी जो भी आ जाती है, भले ही वो दोपहर तक डाइनिंग टेबल पर या किचन में एक साइड में रखी रहती है, फिर मैं समय निकाल कर जितनी भी सब्जियां उस वक्त में काट के और डब्बे में भर के रख सकती हूँ। फ्रिज में ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। और साग पत्ते की जो सब्जियां होती हैं उनको तो इस तरीके से फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। साफ़ करके या फिर आप काट करके और डब्बे में भर के रखिए। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इनफैक्ट ख़राब एकदम नहीं होती है। और जो साग वगैरह रहता है वो भी ख़राब नहीं होता है अगर साफ़ करके काट के रखते हैं तो। ये देखिए अभी बैठे बैठे मैंने इतना सब कुछ कटिंग किया है। ये इतना सब कुछ मैं बनाने वाली नहीं हूँ। सैलड तो मैंने काटा है मेरे और आंचल के लिए, मिर्ची सारी नुका के रखी है, भिंडी काट ली है और करेला काट लिया है, धनिया मैं पहले ही काट चुकी थी। तो वीक में 2 दिन मैं साग सब्जियां लेकर आती हूँ और जब भी सब्जियां लाती हूँ तभी अंदर से फ्रिज को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। हाथ चलता रहता है और कपड़े से पोंछ देती हूँ, बट साग सब्जी जिसमें लगाती हूँ वो बॉक्स भी पूरा क्लीन कर देती हूँ सप्ताह में 2 बार। यहाँ मैंने कढ़ैया चढ़ा दी है, डाला है सरसों का तेल, तेज पत्ता और प्याज मिर्ची डाली है। ये बड़ी 2 प्याज हैं जिसको मैंने लंबाई में पतला पतला कट कर लिया है। 2-3 हरी मिर्ची डाली है। इन दिनों मिर्चियाँ बहुत तीखी आ रही हैं। चलिए आपके साथ एक प्रोडक्ट को शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और घर के लिए बहुत काम की चीज़ है। ये आंचल ने मंगवाई है तो इसी वीडियो में मैं इसको टैग भी कर दूँगी। ये एक घर में ज़रूर होना चाहिए, फिर चाहे आपको धुलाई करनी हो या कूड़ा समेटना हो। ये बहुत अच्छी चीज़ आंचल ने मंगाई है। इससे ड्राई वेट कोई भी कूड़ा होगा बहुत अच्छे से आएगा ये जो चीज़ है। और 180 डिग्री पूरा रोटेट करेगा, कहीं से भी मतलब कचरा वगैरह निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसी वीडियो में प्रोडक्ट को टैग करूंगी। अभी करके देखा है आंचल ने, बहुत सही इससे आ रहा है कूड़ा। मतलब आप इससे जैसे बालकनी धोना है, वॉशरूम के लिए बहुत अच्छा है, पूरे घर के लिए अच्छा है, अच्छा साफ होगा इससे। तो बस ये वाला प्रोडक्ट जस्ट डिलीवर हुआ था तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, गोल्डन ब्राउन पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो 2 टमाटर डाला मैंने, 1 चम्मच मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी और ज़रा सा पानी डाला है ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। और इस तरह से जो मैं मैश कर रही हूँ तो हल्का सा पानी डाल दो तो मसाला मैश हो जाता है। जब तक पानी सूखता है तब तक प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सारा सब कुछ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और खड़ी खड़ी प्याज जैसे मुंह में आती है ना तो वो ख़राब लगती है खाने में। इसको मैंने मैश किया अच्छी तरीके से और इसमें अब वो दाल डालूंगी। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने पचमेल दाल बनाई थी, 5 दाल मिक्स करके। तो बस उसको मैंने हल्दी नमक डाल के और बॉईल कर लिया था। और यहाँ डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ के साथ ही मैंने डाल दी है दाल। अब ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। अगर ये दाल आप इस तरह से बना लेते हैं तो इसके साथ किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। और चावल में भी अच्छी लगती है मगर ये रोटी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। जैसे ही हल्का सा बॉयल आ गया है बस थोड़ा सा मैंने डाला इसमें ऊपर से गरम मसाला। अब इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऊपर से 1 चम्मच घी ऐड करने से इस दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हरा धनिया, घी, गरम मसाला सब कुछ मैंने एक ही साथ में ही डाल दिया है और दाल बनके है तैयार।
तो बस इसमें ज़रा सा बॉईल आया है और उसके बाद में अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी रखिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में ये थोड़ी गाढ़ी होगी, मगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी ये नहीं होती है। बस इसको मैंने बर्तन में पलट के रख दिया। अब एक के बाद एक देखिए सुबह से कितने काम होते हैं, सिर्फ मेरे घर पे नहीं, आपके भी घर पे। तो हम सभी काफ़ी कुछ काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए। और फिर अगर उसके बाद में भी आपको अगर ये बात सुननी पड़ती है कि तुम करती ही क्या हो, तो देखिए सुबह से उठ के आदमी इतना खटता है अपनी फैमिली, अपने घर के लिए, अपने शरीर से खटता है, उसके बावजूद भी अगर ये बात सुननी पड़ती है तो फिर जो बोलते हैं उन्हीं के ऊपर सारा काम छोड़ दीजिए कि भाई आप ही कर लीजिए, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप ही निपटा लीजिए सारा काम। यहाँ कढ़ैया चढ़ाई, बहुत ही कम सरसों का तेल डाला, जीरा, हींग, हल्दी और भिंडी डाल के उसको मैंने थोड़ा सा ढक दिया है। और ये जितनी भी एक्स्ट्रा सब्जी या जो भी मैंने एक्स्ट्रा काट के रखा वो सारा सब कुछ मैंने डब्बे में बंद करके और लगा दिया फ्रिज में। अब ट्रस्ट मी गाइज, ये सच में ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है और काम बहुत आसान हो जाता है। अभी जैसे कि नहा धोकर पूजा पाठ करके आए किचन में, और अब बनाना है, करेला है, पालक है, जो भी बनाना है सब कटा हुआ है, तो बिल्कुल आप निकालिए और बनाइए। तो समय की कितनी बचत होती है, काम भी जल्दी हो जाता है और कुछ भी हेल्थ के लिए ये ख़राब नहीं है। साग सब्जी को काट के रखना फ्रिज में, ये हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होता है। आप आटा गूंद के मत रखिए, वो नहीं रखना चाहिए। बस यहाँ भिंडी बन गई है। मैं ऐसी हरी हरी भिंडी खाती हूँ, बट ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। पीनट को मैंने ऐड कर दिया है। इस भिंडी में मैंने प्याज नहीं डाली है। आप चाहें तो भिंडी डालने से पहले प्याज मिर्ची को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके और फिर भिंडी डाल सकते हैं, तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। मुझे भिंडी प्याज में भी अच्छी लगती है और ऐसे भी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे भिंडी बनके तैयार हो गई है। ज़रा सा भी आपको तेल नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम डाला था, और जली भी नहीं है, बिल्कुल हरी हरी है और पक भी गई है। अच्छी लगती है, रोटी पराठे सब में अच्छी लगती है। तो बस ये भी यहाँ पर बन गई। ये एक्स्ट्रा मैं बना ली थी क्योंकि भिंडी बहुत ही कम सब्जी वाला देकर गया था, तो मैंने सोचा 200 ग्राम के करीब भिंडी है, बना लेती हूँ। और ये दाल आंचल को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। अब दोनों टाइम खाने के बावजूद भी वो बोल रही थी कि थोड़ी सी बढ़ा के बना लिया कीजिए, कभी मन कर ही जाता है कि नेक्स्ट डे वो वाली दाल बची है या नहीं। बट दाल देखिए मैंने इतनी बनाई थी, फिर मैंने मम्मी पापा के लिए भी भेज दी थी, और हाफ आप समझ लीजिए भेज दी और हाफ हमने रख ली थी। तो इस दाल में देखिए प्रोटीन, फाइबर सब कुछ है और टेस्ट तो है ही, तो काफ़ी अच्छी लगती है ये दाल। अब इसको कपड़े लगाने के बाद मैं होंगी फ्री, तो घर में कम काम होते हैं मेरे भी और आपके भी। अब जो भी ये बोलता है ना घर में बैठा बैठा सोफे पर और बेड पर कि घर में करती ही क्या हो, खाली बैठी बैठी खाती हो। अच्छा, बैठे बैठे खाने से सारे काम हो जा रहे हैं क्या? रोबोट है क्या घर में? ये तो वो समझ सकता है जो करता है सुबह से फैमिली के लिए, घर के लिए, जैसे मैं और आप। बोलने वालों के मुंह में टैक्स नहीं है, बोलते जाओ बोलते जाओ। टैक्स नहीं लगता है ना इस चीज का, यही बात है। अगर टैक्स लगता होता तो कोई नहीं बोलता, बिना टैक्स का है। चलिए, अभी यहाँ बेडशीट वगैरह है, बट अभी इसको लगा नहीं रही हूँ क्योंकि जाने से पहले, सॉरी, बैंगलोर निकलने से पहले मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की थी। बेडशीट अभी भी है, कपड़े अभी धुलना खत्म नहीं हुए हैं, आज धुलेंगे, फिर कल सुबह से तीनों बेडशीट धोऊंगी। टोटल काम कर चुकी हूँ सुबह से। टोटल काम यानी कि झाड़ू पोछा करने के जो हाउस हेल्पर है वो करके गई है। अब दोपहर में आके किचन के जो बर्तन है और काउंटर वो करके चली जाएगी। बाकी सब्जी काटना, मसाला काटना, एक्स्ट्रा सब्जियों को काट के डब्बे में बंद करके रखना, डस्टिंग करना, कपड़े तय बनाना, कपड़े वहां से उतारना, वो भी एक बड़ा टास्क होता है। खुद नहाना, साफ सफाई करके पूजा पाठ करना,
एस्ट्रो के लिए खाना बनाना, हम दोनों के लिए खाना बनाना। अभी शाम की एक सब्जी छोड़ दी है, वो शाम को बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो ये कम काम है क्या? और मेरा खुद का काम नहीं है क्या? उसमें तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर रात को इतनी देर तक जग के पूरा एडिट करके सोती हूँ, तभी आपसे शाम को मैं दूसरे दिन मिल पाती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में इतना समय लग जाता है। तो इसीलिए बोलने वालों के मुंह में टैक्स नहीं है, वो खाली ऐसे 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 हिलाना है और कुछ भी नहीं। टैक्स रहेगा तो कोई किसी को ताना नहीं देगा। जो बोले कि घर में करती क्या हो, काम छोड़ दो, कि चलो आज से देखते हैं कि मैं घर में करती क्या हूँ, अब तुम ही लोग करो। मेरे जैसी होगी तो ऐसा ही करेगी। एक तो आदमी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई सुबह से इतना काम करती है, सबका ख्याल रखती है दिन। और सिर्फ एक घर की जो लेडी है, जो बहू है, वो ही सबका ख्याल क्यों रखे? उसका ख्याल कोई क्यों नहीं रखे? वो इंसान नहीं है, वो किसी की बहन बेटी नहीं है क्या? बहू ला रहे हो कि नौकरानी ला रहे हो? यही सोच, ये सोच जिस दिन बदल जाएगी, उस दिन किसी के घर से कोई बहू कभी घर छोड़कर नहीं जाएगी। जहां उसको अपनापन मिलेगा, जहां उसको बेटी की तरह रखा जाएगा। जा रही हूँ, जरा आराम से बैठूंगी, उसके बाद सैलेड खाऊंगी, खाना खाऊंगी। ऐसा जरूरी नहीं है, एक बात और बाकी रह गई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बना बना के सबको गरम गरम खिला रहे हैं तो अपने ठंडा खाना है। नहीं, मैं तो ठंडा खाना खाती ही नहीं हूँ। अपने मन मर्जी का खाना खाइए। आराम से बैठ के सैलेड खाऊंगी। दाल अभी एकदम गर्म है, गर्मा गर्म में ही खाऊंगी। 2 रोटी सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। आंचल दोपहर को चावल ही खाती है, एस्ट्रो चावल खाता है, बट ये दाल मुझे रोटी में अच्छी लगती है, तो अपने लिए बनाऊंगी। ज़रा सा देसी घी लगाऊंगी। और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी ईश्वर इतने मन की दे रहे हैं, खुशी खुशी खा रहे हैं, अपने मन का खा रहे हैं, अपने मन का जी रहे हैं। और क्या चाहिए? दिन रात भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। अब यहाँ एक ही जगह मेरी निगाह इसलिए टिकी हुई है कि कितनी बड़ी छिपकली थी ऊपर में। जल्दी से मैंने नेट वाला स्लाइडिंग लगाया और सीधी चली आई हूँ यहाँ किचन में। शाम के समय पे बड़ी तेज़ भूख लगती है। ये है टमाटर और ये है मूड़ी, और उसी में मैंने धनिया डाल रखा है। अब मैं भुजिया हो गया, चनाचूर हो गया, मिक्स वाली नमकीन, वो सारा सब कुछ मैं रखती हूँ घर में, बट मैं नहीं डालती हूँ। बहुत रेयरली मैं 1 छोटा चम्मच भुजिया का डाल लूँ तो वो बहुत बड़ी बात है। मुझे हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ज़रा सा भी मैं मतलब कच्चा नमक खा लेती हूँ जिस दिन खाने में डाल के, तो शाम तक मतलब मुझे सर में दर्द हो जाता है और मैं समझ जाती हूँ कि बीपी हाई हो गया है। तो इसलिए कच्चा नमक मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, एकदम नहीं। बस ऐसे ही इसको मैंने मिक्स कर लिया है और बना ली है अपनी लेमन टी। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लेमन डालो तो ये मैंने आपको बैंगलोर की टी में भी दिखाया था, जो ये पानी वाली बनाई थी। लेमन डालने से ये कलर आ जाता है। अदरवाइज़ आप अगर उसको ब्लैक टी बोलते हैं तो फिर वो काला रहता है चाय पत्ती की वजह से। बस इसको बनाया और खा पी लिया है नाश्ता, और 2 बर्तन हुए थे सो धो लिए। तो सुबह से शाम इस चीज़ में हमारी चली जाती है। चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सचमुच में बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विंटर स्पेशल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, लव योरसेल्फ।